ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। होर्मुज पर यूएन में हुआ बड़ा खेल, अमेरिका को मिला 113 देशों का साथ। क्या भारत ने भी दिया समर्थन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। और आज बात उस समंदर की जहां पानी से ज्यादा बारूद की गंध है। बात उस स्टेट ऑफ होर्मुज की जो पूरी दुनिया की रगों में दौड़ते तेल का रास्ता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्स ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने तेहरान से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। क्या ईरान सच में अलग थलग पड़ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग की आग में भारत ने अमेरिका का साथ दिया है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। समंदर की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन इनके नीचे ईरान ने मौत का जाल बिछा रखा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने सीधा आरोप लगाया है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों में डकैती और दादागिरी कर रहा है। वॉल्स का कहना है कि ईरान ने न सिर्फ समंदर में खतरनाक माइंस बिछाई हैं, बल्कि स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से जबरन टोल वसूल रहा है। यानी इंटरनेशनल वाटर में भी ईरान अपनी मनमर्जी चला रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। वैसे अब ईरान का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ प्रस्ताव रखा तो उसे 113 देशों का भारी समर्थन मिला है। ये वही 113 देश हैं जो अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। यानी ईरान अब दुनिया के मंच पर अकेला पड़ता जा रहा है। याद दिला दें कि अप्रैल 2026 में जब पूरे मध्य पूर्व में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तब एक अस्थायी सीज फायर हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति को आगे तो बढ़ाया, लेकिन ईरान की गर्दन पर दबाव ढीला नहीं किया। इधर ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमले करने की हिमाकत की तो अंजाम खतरनाक होगा। ईरान इसे अपनी सुरक्षा का सवाल बता रहा है, लेकिन 113 देशों का विरोध कुछ और ही कहानी कह रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान इन 113 देशों की नाराजगी झेल पाएगा? दुनिया की इकोनॉमी जिस रास्ते पर टिकी है, वहाँ तनाव का मतलब है पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगना, यानी महंगा होना। अमेरिका डटा हुआ है, ईरान अड़ा हुआ है और भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप का ये दबाव ईरान को घुटनों पर लाएगा या फिर ये कोल्ड वॉर किसी बड़े धमाके की आहट है। अब तक क्या क्या हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य गतिविधियों का विरोध करता रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया था। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा भी पैदा हो गया था। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच अस्थायी सीज फायर लागू किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर राजनीतिक और सैन्य दबाव बनाए रखना जारी रखा। दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वो सख्त जवाब देगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाला देश बता रहा है, जबकि ईरान खुद को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने वाला राष्ट्र बार बार कह रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ता तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसका वीडियो सामने आया। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। First of all, that was an honor like few have ever seen before, and I think I was particularly impressed by those children. They were happy, they were beautiful. The military is obvious; it couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem,
people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them. We asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.